Good morning and a very, very happy morning. We are reading Practicing the Power of Now, written by Eckhart Tolle. And in this book, we are learning to do meditations, exercises based on his book, Power of Now. पेज नंबर 59 पे टाइटल है द पास्ट कैन नॉट सर्वाइव इन योर प्रेजेंस, कि आपके इस मोमेंट की प्रेजेंस के अंदर आपका पास्ट सर्वाइव कर ही नहीं सकता। तो जो भी आपको अपने अचेतन पास्ट से चाहिए ना, ताकि चैलेंजेस ऑफ द प्रेजेंट को सर्व करना है या कुछ है, तो वो अपने आप आ जाएगा। लेकिन अगर आप अपने भूतकाल में या पास्ट के अंदर डेल्व करेंगे कि रहेंगे वहाँ, तो ये एक गहरी खाई की तरह है जिसका कोई तला नहीं है। एंड देयर इज़ ऑलवेज मोर, और गहरा और गहरा। आपको ये लगता होगा कि मुझे और समय चाहिए अंडरस्टैंड करने के लिए ताकि मैं इससे फ्री हो जाऊँ। दूसरे शब्दों के अंदर द फ्यूचर विल इवेंचुअली फ्री यू फ्रॉम ऑफ द पास्ट एंड दिस इज़ डिल्यूजन। आप ये सोचेंगे कि भविष्य के अंदर मैं इस पास्ट से ख़त्म हो जाऊंगा, लेकिन ये माया है, ये भ्रम है, ये झूठ है। ओनली दिस प्रेजेंट मोमेंट कैन फ्री यू ऑफ द पास्ट। मोर टाइम कैन नॉट फ्री यू ऑफ टाइम, कि और समय लेने से आप समय से आज़ाद नहीं हो जाएंगे। जैसे ही हम इस मोमेंट की ताकत यानी पावर ऑफ नाउ को एक्सेस करते हैं, दैट इज़ द ओनली की, वही चाबी है। The power of now is none other than the power of your own presence, your consciousness, liberated from thought forms, कि आपकी चेतनता जो सोच के आकारों से आज़ाद है, वो है पावर ऑफ नाउ। सो डील विद द पास्ट। आप पास्ट से डील कैसे करेंगे? ऑन द लेवल ऑफ प्रेजेंस, कि अब इस मोमेंट पे जीकर आप पास्ट के लेवल को डील करोगे। और जितना अटेंशन नहीं तो अगर आप पास्ट को देंगे तो आप उसको उतना एनर्जाइज करेंगे, उतना आप अपना मैं कौन हूँ उससे ड्राइव करेंगे। तो राइटर कहता है कि मुझको मिसअंडरस्टैंड मत करो। अटेंशन इज़ एसेंशियल, सचेतना ज़रूरी है, लेकिन पास्ट में नहीं। बट नॉट टू पास्ट एज पास्ट, पास्ट को पास्ट की तरह नहीं। गिव अटेंशन टू प्रेजेंट। अटेंशन एसेंशियल किस लिए है? वो प्रेजेंट पे आए। गिव अटेंशन टू योर बिहेवियर। आप इस समय आपका बिहेवियर क्या है, आपका रिएक्शन क्या है, आपका मूड, आपका थॉट, आपके इमोशंस, आपके फियर्स, आपके डिज़ायर्स जो इस मोमेंट पे हो रहे हैं, कोई पीछे नहीं। आपके अंदर एक पास्ट है, लेकिन अगर आप प्रेजेंट रह के उन चीज़ों को देख पाएंगे ना, not critically, analytically, non-judgmentally, then you are dealing with the past and dissolving it through the power of presence. तो उस समय आप धीरे धीरे इस पास्ट को ख़त्म कर रहे हो और उसको डील कर रहे हो। तो आप अपने आप को पास्ट में खोज के नहीं पाएंगे। आपको खुद अगर अपने आप को पाना है तो वो एक प्रेजेंट मोमेंट पे ही आपको मिलेगा। तो पेज नंबर 61 में चैप्टर 5 है, ब्यूटी अराइजेज इन द स्टिलनेस ऑफ योर प्रेजेंस, कि जीवन की खूबसूरती जो है वो आपकी प्रेजेंस की स्थिरनेस में है। राइटर पूछता है, कभी आपने पूरे बड़े आसमान को, खुले आसमान को, रात को या दिन को देखा है, निहारा है? आपने देखा कि कितना असीम, अनंत, अगाध, इनफाइनिटी ऑफ द स्पेस जो है। आर यू एवर बीन ऑस्टक, कि कितना स्टिल है, कितना वास्ट है, समझ पाने के दायरे से बहुत बाहर। बहुत प्रेजेंस की ज़रूरत है, बीइंग इन अ मोमेंट की ज़रूरत है टू अंडरस्टैंड, टू बिकम अवेयर कि प्रकृति की ये जो खूबसूरती है, जो ये पवित्रता है, सीक्रेटनेस है, मैजेस्टी है, उसको समझने के लिए कभी आपने सच में ध्यान से सुनने की कोशिश की है? माउंटेन स्ट्रीम्स इन द फॉरेस्ट और टू अ सॉन्ग ऑफ द ब्लैक बर्ड एट द डस्क और अ क्वाइट समर इवनिंग। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। मैं ये कहती हूँ, अगर आप शहर में भी रहते हैं तो पक्षी तो चहचहाते हैं कि आपने सुनने की कोशिश की है, बरसात का टिपर टुपर पानी बहता है, हवा को महसूस करने की कोशिश की है। ऐसी चीज़ों के लिए अवेयर होने के लिए ना आपके माइंड का स्टिल होना ज़रूरी है। और इन सब चीज़ों को के सचेतना के लिए, इन सब चीज़ों को नोइंग के लिए, नोइंग तो छोड़ दीजिए, महसूस करने के लिए आपको ना अपना जितना भी पर्सनल बैगेज है ना प्रॉब्लम्स का, चाहे वो आपके पास्ट से आ रहा है, चाहे वो आपके फ्यूचर से आ रहा है, और ये जितनी भी नॉलेज, ज्ञान है ना, ये सबको साइड करना पड़ेगा। आप यू हैव टू पुट इट डाउन, इसको नीचे रखना पड़ेगा। नहीं तो आप सुनोगे और कुछ नहीं सुनोगे, देखेंगे और आप कुछ नहीं देखेंगे, क्योंकि
इनके प्रति सचेत होने के लिए यू नीड अ टोटल प्रेजेंस, एंड प्रेजेंस इन दिस मोमेंट ऑफ नाउ। पेज नंबर 62 पे टाइटल है बियॉन्ड द ब्यूटी ऑफ द एक्सटर्नल फॉर्म्स, कि जो हमें बाहर की शेप्स के अंदर ये खूबसूरतियाँ नज़र आती हैं ना, उसके बियॉन्ड की सुंदरता। हाँ, तो आप जो चीज़ें देखते हैं ना बाहरी तौर पे, स्थायी तौरों पे, उससे बहुत ज़्यादा अंदर बहुत खूबसूरती है। ऐसी खूबसूरती जिसको नाम नहीं दिया जा सकता, गहरी है, इनर है, पवित्र है, सार है, एसेंस है। और ये याद रखें, राइटर बोलते हैं कि वेन एवर, जब भी, वेर एवर, कहीं भी जहाँ खूबसूरती है, there's a inner essence shines through somehow, कि हमारा अंदर का जो सार है ना, आपके अंदर का सार अगर आप उस खूबसूरती को देख पाते हैं तो वो that shines through, और वो आपको सिर्फ तभी रिवील करता है, ये जो आपका हिस्सा है, वे विच इज़ एबल टू सी दिस ब्यूटी, वो आपको तभी रिवील करता है जब आप बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं। लाइक माई मदर कुड सी ब्यूटी इन एवरीथिंग। नाउ व्हेन आई एम प्रैक्टिसिंग एंड आई एम बिकमिंग मोर अवेयर, तो बहुत सारी चीज़ें, when there is no judgment, where there is no labeling, appears to be much more beautiful. Believe me, the life has on the whole become more beautiful. तो प्रश्न है, could it be that this nameless essence and your presence are one and the same? कि ये जो सार है, जहाँ पे आपको हर चीज़ खूबसूरत दिखती है, पवित्र दिखती है, गहरी दिखती है, जिसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता, वो और आपका योर बीइंग इज द सेम। वुड इट बी देयर विदाउट योर प्रेजेंस? कि अगर आपकी प्रेजेंस हो ही नहीं तो क्या आप इस गहराई, इस पवित्रता, इस इनर स्पेस को महसूस कर पाएंगे? गो डीपली इनटू इट, जस्ट बी देयर एंड फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ, और देखो यहाँ पे आपके लिए क्या है रियल में। It's very, very profound. So be in this space today कि beyond the beauty of the external forms, क्या आप ये एक्सटर्नली जितनी भी चीज़ें उसके अंदर की खूबसूरती को देख पा रहे हैं? ऐसी खूबसूरती जिसे नाम नहीं दिया जा सकता, बहुत गहरी है, पवित्र है। अगर आप उसे महसूस कर पा रहे हैं तो ये देखिए कि क्या वो आपसे अलग हो सकती है? What is writer trying to say? That is what you are. The moment you are in touch with your being, everything in the world is so beautiful. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.